इकबाल है आपका मेरे यूट्यूब मंच पे। आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक अशफाक शेख के साथ। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 3 में, जो एसडीपीआई से उम्मीदवार कर रहे हैं नूरुद्दीन शेख नूरुद्दीन भाई। उनसे हम ये जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नूरुद्दीन भाई, आपको तो सबसे पहले इस्तकबाल है। आप एसडीपीआई से वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवारी कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख इरफान नूरुद्दीन वार्ड नंबर 3 से एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नामजद करदा उम्मीदवार। मैं वार्ड नंबर 3 के लोगों से अपील करता हूँ। सबसे पहले तो ये अपील करता हूँ कि वार्ड नंबर 3 से मेरा इंतखाबी मिसाल चश्मा बटन नंबर 5 को मेरे को वोट देकर कामयाब और कामरान करे। और मेरा मुद्दा ये है कि वार्ड नंबर 3 में जैसे सड़क, रोड, गटर, इलेक्ट्रिसिटी पोल और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। जैसे आज हमारे बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए हाईवे के पार जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, और बच्चे जो रोड पर जब चलते हैं तो गाड़ी की जद में आ जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अगर मैं जीत के आने के बाद बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, औरतों के लिए जॉगिंग ट्रैक और शादी हॉल, हमारे मोहल्ले में शादी हॉल भी नहीं है कॉर्पोरेशन की तरफ से। गरीब आदमी जब शादी करता है तो शादी हॉल का किराया 5-6 हजार रुपया रहता है। गरीब की इतनी ताकत नहीं रहती कि 5-6 हजार रुपया हॉल के लिए खर्चा करे। सड़क, गटर, रोड, कचरा, ये आपने बताया, रोज की जिंदगी इंसान की। इसके अलावा आपने बताया कि भाई शादी हॉल, और दूसरे चीज बताया, तो ये आप सही तरीके से करेंगे या इलेक्शन का लालूबाब है? नहीं, इंशाल्लाह अगर मैं जीत के आया ना तो ये शादी हॉल तो हम जो बोल रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीजें, जैसे यहाँ पर उर्दू किताबत, मराठी किताबत, इंग्लिश किताबत, इंग्लिश कर्फ्यू, इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, ये भी हम हमारी तरफ से नज्म रखेंगे। क्योंकि हमारी कौम के बच्चे, आज हम महाराष्ट्र में रहते, हमको मराठी बोलना नहीं आता, मराठी का मतलब नहीं समझता। आज पूरे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम लोग को इंग्लिश भी नहीं समझती। तो कैसे अगर आज उन्हें हाईवे के वो पार बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस है, जैसे अवामी किताबत क्लास है और रहबर कोचिंग क्लास है, हाईवे के वो पार है, बच्चे इतनी दूर जाते हैं तो माँ बाप के जी नहीं रहता। अगर ये अगर वार्ड नंबर 3 आगे तो ये पार है, तो अगर ये बार हम अगर कोचिंग क्लासेस अगर बनाएंगे तो हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 10 साल पहले अगर कोई बच्चे से पूछेंगे कि ईद पे तुम्हें कौन सा ड्रेस पहना था, कौन सा तेरे अब्बा ने कौन सा ड्रेस दिलाए थे, उसके ड्रेस का नाम याद नहीं रहेगा। बस अगर 5 साल पहले अगर तालीम के अंदर अगर कोई कोर्स कर लिया, जैसे इंग्लिश बोलना सीख गया, मराठी बोलना सीख गया, तो जिंदगी भर उसको याद रहेगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में यहाँ मौजूद है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नायब सदर इब्राहिम इनकलाबी साहब। हम इनसे कुछ जानेंगे। इब्राहिम भाई, आपने जो कैंडिडेट वार्ड नंबर 3 से खड़ा किया है और उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, वार्ड नंबर 3 में हमने 2 कैंडिडेट खड़े किए, एक इरफान टाइल वाले, एक इरफान भाई टाइल वाले और दूसरे मौलाना जाकिर। हमने बहुत सोच समझ कर इस वार्ड में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और आपने जो सवाल किया कि चुनकर आने के बाद हम इलेक्शन चुनकर आए या नहीं आए, हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी हम ग्राउंड पर रहने वाले हैं, मैदान में रहने वाले। एसडीपीआई की बुनियाद एहतजाज है। अभी तक आपने कितने उम्मीदवार खड़े किए एसडीपीआई से? हमने पूरे शहर में 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आपके उम्मीदवार अगर चुन कर आते हैं, एक हो जाए तब के सब आ जाए, तो आप उनसे क्या टाइप रखते, क्या उम्मीद रखते, क्या काम करवाएंगे आप उनसे? हम इस शहर के अंदर जो मालेगांव शहर में जो सियासी बिजनेसमैन लोग सियासत के मैदान में आते हैं और इलेक्शन के अय्याम में आते हैं, जो जिनका मकसद है लाखों रुपया लगाना और करोड़ों रुपया कमाना, हम ऐसे लोगों के विरोध में हम जो भी, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने हमारे किसी भी उम्मीदवार को इज्जत बख्शी तो हमारा पूरे शहर में वो मिसाली वार्ड होगा। और एसडीपीआई की तारीख है, एसडीपीआई के जहां पर भी उम्मीदवार चुनकर आए उन्होंने अपने वार्ड को, अपने इलाके को मिसाली बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मालेगांव शहर में कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग घर घर जा रहे हैं, डायरी पर नाम लिख रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये पूरे शहर में चल रहा है, क्योंकि चंद सियासी दलाल पेन डायरी लेकर के घरों घर जा रहे हैं और एक घर का नाम लिख रहे हैं, जो हर घर 200-300 रुपया दे रहे हैं। ये एक वोटर की औकात है 300 रुपया। ये जो लोग आज पैसा बांट करके वोट ले रहे हैं, ये चुन कर आने के बाद क्या आज हमारे इलाके का काम करेंगे? आज हमने वार्ड का दौरा किया, कोई रास्ता, कोई सड़क अच्छी नहीं है, गटरे जो है वो टूटी पड़ी हुई है। और जो पंपलेट हमने छापा है, ये पंपलेट के ऊपर हमने एक आवाम का, एक वोटर का दर्द लिखा हुआ है। आप हमारे पंपलेट को पढ़ने की कोशिश करिए। और जो लोग पैसा बांट रहे हैं, मेरा सवाल वोटरों से है, जो लोग
पैसा तुम्हारे को आकर के 100, 200, 300, 500 रुपया अगर दे रहे हैं, तो आप उनको ये बताइए कि मेरी औकात 10 रुपये की है, तू मुझे 5 साल का 10 रुपया दे। आप जिसको वोट दे रहे हैं और जो चुन करके आ रहा है वो 5 साल के लिए ऐश करेगा। अगर चुन करके आ गया तो वो और उसकी फैमिली और उसके बच्चों का मुस्तकबिल 5 साल के लिए आलीशान गुजरेगा। आपका ये कहने का मतलब है कि 5 साल 10 रुपये रोज के ये जो वोट देंगे इनको मिलना चाहिए। 5 साल में 1825 दिन होता है, बराबर है, तो पैसे का हिसाब कितना हो सकता है? 10 रुपया रोज से हमको 5 साल का पैसा दे दो, एक वोट का 10 रुपया रोज से। मैं इनसे ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा, एक वोटर में सिर्फ 10 रुपया रोज से, एक चाय की कीमत। क्योंकि ये चुन करके आने के बाद ये और इनके बच्चे रोजाना घी और मक्खन के नाश्ते करेंगे, ऐश की जिंदगी ये गुजारेंगे, और एक वोटर का बच्चा वही सवेरे चाय और बटर के लिए तरसेगा। तो एक चाय की कीमत हमको दे दे। आपने जो हिसाब बताया है कि 1825 दिन होते हैं 5 साल के, तो 5 साल के 10 रुपये से कितना रकम हो रहा है? 18,000 कुछ रुपया होता है। तो एक वोट की कीमत मेरे बोलना है कि ये आप अगर पैसा ही देने का इतना शौक है तो हमको एक चाय की कीमत 5 साल की दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में इब्राहिम इनकलाबी, जिन्होंने वोटरों की कीमत भी बताई और पैसे देने वालों को एक करारा जवाब भी दिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ जनता तक अखबार के साथ। जन्म दाखिले मामले को लेकर और फिरका फरोख्त के मामले को लेकर आवाम को काफी हद तक के डराया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब रिक्शा के अंदर अनाउंसिंग सुनता हूँ और इनके जुमले सुनता हूँ, ये जो फिरका परस्ती से डराने की बात कर रहे और जो जन्म दाखिले की बात कर रहे, ये सारे के सारे लोग बीजेपी से और किरेट सुमैया से डरते हैं। और एसडीपीआई जो है किरेट सुमैया जैसी फिरका परस्त बीजेपी को लड़ती है। हमारी मिसाल है और हमारी तारीख है कि मालेगांव शहर में एक के पास 1 लाख से ज्यादा लोग वोट है और दूसरे के पास भी 1,10,000 से ज्यादा वोट है, और सारे शहर के बेहतरीन दादा बेहतरीन गुंडे इनके साथ है। जब फिरका परस्ती से निपटने की बात आती या फिरका परस्तों से आंखों में आंखें डालने की बात आती या किरेट सुमैया की गाड़ी के आगे आके लड़ने की बात आती, तो कहाँ चले जाते ये लोग? सिर्फ एसडीपीआई के चंद नौजवान उसकी गाड़ी के आगे आकर के लड़े और उन्होंने अपने ऊपर केस बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई का नारा है भूख से आजादी, खौफ से आजादी, और यही नारे के साथ हम आवाम के बीच जा रहे हैं। और ये पंपलेट के अंदर हमने वो सारी हमारी मिसालें दे दी हैं। इन्होंने एक मिसाल ऐसे ला के देना, आज बीजेपी की बात कर रहे कि बीजेपी सरकार में आ जाएंगे। जिन लोगों ने हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ते के मजे लूटे, वो फिरका परस्ती की लगाने की बात कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक भी अगर सीट आई तो हम बीजेपी को और बीजेपी के मानने वालों को उनकी औकात बता देंगे। अच्छा जो है लोगों की मदद करेंगे या नहीं करेंगे। आप हमारा अगर यूट्यूब देखेंगे या हमारे फेसबुक पर जाएंगे, हमारे इस पर जाएंगे, तो सबसे पहले वक्फ की भी तहरीक एसडीपीआई ने अपने पार्टी के नाम के साथ शुरू करी। हिंदुस्तान की किसी भी सियासी पार्टी ने वक्फ की तहरीक अपने नाम के साथ नहीं करी। और एफआईआर की भी एसडीपीआई ने सबसे पहले दिल्ली में इसकी मुखालफत करी, और जहां जहां एफआईआर हो रहा है वहां पर एसडीपीआई के कैडर्स, एसडीपीआई के मेंबर्स टेबल लगा करके उसके फॉर्म भर रहे हैं। और एसडीपीआई के पास जो कैडर है, जो मेंबर है, ये सब ट्रेनिंग याफ्ता है। मालेगांव शहर के अंदर ये लोगों को अपने खुद के इलेक्शन के फॉर्म भरने की आइडिया नहीं है, इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है खुद के अपने फॉर्म भरे। आज तक की अच्छी बात कही है। इनके जो वार्ड नंबर 3 के कैंडिडेट है उनकी भी सोच काफी बेहतरीन और खूबसूरत है। इसी के साथ हम अपना यूट्यूब न्यूज़ जनता तक यूट्यूब मंच बंद करते हैं।